This is Dr. Anil Kumar Verma. Today we are going to discuss about a brief summary about photosynthesis. Photosynthesis की बात करूँ तो यहाँ पे दो वर्ड है, that is photo and दूसरा कौन सा है, that is synthesis. Photo का मतलब होता है that is light and synthesis का मतलब होता है to make और production. क्या है? To production. So what we can say that synthesis of anything in the presence of sunlight, that is called photosynthesis. ट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो इनऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, मतलब अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक, क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट कर दे किसमें, ऑर्गेनिक फॉर्म में. लेकिन जब वो इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? दैट एक्चुअली कम फ्रॉम सनलाइट. समझ में आई बात? तो सो व्हाट वी कैन से दैट अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू convert inorganic form into the organic form with the help of a kind of energy that come from sunlight, that is called autotrophs. Got it? अब autotrophs को हम लोग producers भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? producers in ecology. क्या बोल सकते हैं? producers. तो इन जनरल बात करें, अगर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर करने जा रहे हैं, दैट इज प्लांट्स. अगर मैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे प्लांट्स कंसीडर किया तो अब मुद्दा ये आता है कि प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है. तो प्लांट जो है एक रूट सिस्टम है और दूसरा प्लांट्स के पास कौन सा है, दैट इज शूट सिस्टम. ये जो रूट एंड शूट सिस्टम है ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये जनरली हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा. इसके अंदर हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा. अब ये जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट होती हैं लीव्स. क्या होती हैं? लीव्स. तो ये ग्रीन कलर की क्या प्रेजेंट होती है? लीव्स प्रेजेंट होती हैं ग्रीन कलर. इन ग्रीन कलर की लीव्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है, दैट इज मेसोफिल सेल. क्या नाम है? मेसोफिल सेल्स. ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इनका जो नेचर होता है दैट इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर. कैसा होता है? पैरेनकाइमेटस नेचर का होता है. अब इन मेसोफिल सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट. क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट बड़ा ही यूनिक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली है. तो इसका यूनिकनेस क्या है? एक तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. क्या? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली नंबर वन. दूसरा, इट इज आल्सो सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर. कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी ऑटोनॉमस? सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? सेमी ऑटोनॉमस वो सेल ऑर्गेनेली को रखा गया है जिनके पास खुद का डीएनए हो, मतलब इनके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी होता है, साथ में इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं और क्या होता है, और इनके पास अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं एंड सर अमाउंट ऑफ आरएनए. इनके पास आरएनए होता है. अगर आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब आरएनए एंड राइबोसोम मिलके क्या बनाएंगे, दैट विल फॉर्म अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन. लेकिन तब भी इनको सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ चीजों के लिए ये डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, जो मेन न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट की एक और खास बात होती है, इनमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है. क्या होता है? लेबर ऑफ डिवीजन होता है. इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है. इस जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें कंपार्टमेंट सिस्टम है. क्या है बेटा? कंपार्टमेंट सिस्टम है. इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू कंपार्टमेंट्स. एक तो है हमारे पास ग्रेना वाला पार्ट. कौन सा है? ग्रेना. एंड दूसरा कौन सा है? दैट इज स्ट्रोमा या मैट्रिक्स वाला पार्ट. ठीक है. अगर मैं ग्रेना वाले पार्ट की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट ग्रेना क्या है? ग्रेना एक प्लूरल फॉर्म है. इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? दैट इज ग्रेनम. क्या होगा? ग्रेनम. तो जो ये ग्रेनम है ना, या ग्रेना जो है,
उनमें प्रेजेंट होते हैं क्या, डिफरेंट फोटो सिस्टम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। कौन से, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 and this is also called P700 and P700 and another one is photo system second, that is also called P680। तो ये दोनों एग्जांपल, दोनों चीजें जनरली एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि प्रीवियस ईयर अगर तुम उठा के देखोगे तो यू विल गेट फोटो सिस्टम फर्स्ट को P700 बोलते हैं या P680, तो आपको आंसर करना है दैट इज P700। ठीक, अच्छा अब तो ये फोटो सिस्टम की बात जब हम कर रहे हैं तो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व किसमें है। अगर ये फोटो सिस्टम की बात करें तो फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट की बात करें, क्या इन्वॉल्वमेंट, तो इनके इन्वॉल्वमेंट्स की बात करें तो ये बेसिकली इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व इनटू फोटो फॉस्फोराइलेशन। किसमें, फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है दैट इज प्रोडक्शन, क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या है, सनलाइट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का जो प्रोडक्शन करना दैट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर मैं हायर प्लांट्स कंसीडर करके चल रहा हूं तो यहाँ पे दो टाइप का फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। कौन सा, नंबर 1 पहला टाइप कौन सा है, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरा कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो स्टार्ट करते हैं, पहले तो समझते हैं कि क्या डिफरेंस है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक, देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसमें ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एज वेल एज फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, दूसरा अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, तो यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहने वाले हैं, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एटीपी रहेगा, ना ही कोई NADPH2 बनेगा और ना ही कोई ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी का प्रोडक्शन भी होगा, NADPH2 भी बनेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड पावर बोलते हैं। और साथ में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। अगर मैं एसोसिएशन ऑफ वाटर ब्रेकडाउन की बात करें या फिर हाइड्रोलाइसिस की बात करें, इसकी हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा साइक्लिक के अंदर, बट इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वी विल गेट हाइड्रोलाइसिस। अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या, हाइड्रो, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक हाइड्रो है दूसरा लाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है दैट इज वाटर, क्या मतलब है, वाटर, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। कंप्लीट वर्ड क्या है, दैट इज फोटो हाइड्रोलाइसिस। क्या है, हाइड्रोलाइसिस। फोटो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में पानी का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाना, दैट इज क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल है ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होकर दो हाइड्रोजन आयन बना लेगा, अलोंग विथ क्या बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन और क्या, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन विल यूज एज बाई प्रोडक्ट जो कि हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, इनहेल करते हैं ऑब्वियसली। ये जो प्रोटॉन्स है ना दैट विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये बेसिकली किसके पास जाएंगे, फोटोसिस्टम सेकेंड के पास चले जाएंगे। गॉट इट। और फोटोसिस्टम सेकेंड को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं कैसे ये प्रोसेस होती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस होगी कैसे, इसको समझते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है उसको समझते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बात कर लेते हैं। अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों का। अब तो क्वेश्चन आता है कि पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड सर लोकेटेड कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ है, क्या है लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इनकी बहुत सिंपल है। हमें पता है कि अगर लेट्स से वी हैव अ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट अगर है हमारे पास तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट हो गया दैट इज ग्रेना। क्या है ग्रेना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ग्रेना का जो सिंगुलर फॉर्म क्या है दैट इज ग्रेना। और फिर हमारे पास वी हैव दिस पार्ट दैट इज मैट्रिक्स पार्ट। क्या है मैट्रिक्स पार्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं स्ट्रोमा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्ट्रोमा। अच्छा ये जो ग्रेना वाला पार्ट है, इस ग्रेना वाले पार्ट के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। क्या होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और मैट्रिक्स वाले पार्ट में कौन सी बात होगी, दैट इज डार्क रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर फोटोसिंथेसिस में यही दो रिएक्शन होती है, ऑब्वियसली दीज आर द मेजर रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है, वो CO2 का फिक्सेशन होगा। क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा, ठीक है, किसमें, इनटू द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो फिक्सेशन के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एंड दैट एनर्जी एक्चुअली कम फ्रॉम लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, किसके लिए, फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2 किस फॉर्म में, एक तो ATP के फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा NADPH2 के फॉर्म में। और ये दोनों को यूज किया जाएगा किसमें, फिक्सेशन ऑफ CO2 के अंदर, और CO2 विल फिक्स इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाउ समझते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ कैसे या होता क्या। अच्छा बात यहाँ पे लोकेशन की हो रही थी, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड कहाँ है। तो पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड बोथ प्रेजेंट ऑन, क्या है, बोथ प्रेजेंट एट, बोथ प्रेजेंट ऑन थैलाकोइड। कहाँ प्रेजेंट है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन ये क्या है, दैट इज स्ट्रोमल थैलाकोइड है। क्या है, स्ट्रोमल थैलाकोइड है। क्या है, थैलाकोइड है। अब ये जो स्ट्रोमल थैलाकोइड है यहाँ पे क्या ओनली पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पीएस फर्स्ट। बट इन केस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन वी विल गेट पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड बोथ। अब यहाँ पे बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ कैसे। तो जो पीएस सेकंड है ना बेटा, पीएस सेकंड जो है ना, इस अब यहाँ पे अगर हमें लाइट कितनी मिली, ये P680 नैनोमीटर का है ना बेटा, तो P680 है तो इसको लाइट बिलो 680 मिले, 680 नैनोमीटर या फिर अप टू 680 नैनोमीटर मिले, तो यहाँ पे बात बन जाएगी, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये एक्टिवेट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हो जाएगा। और कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिसिट रह नहीं सकता, मतलब अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे क्या जो इसके इलेक्ट्रॉन है वाटर के, ये क्या मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्राइमरी CO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो दैट इज फियोफाइटिन है। क्या है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, प्लास्टोक्विनोन को। और प्लास्टोक्विनोन इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर बट आल्सो एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर एज वेल। तो ये कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या करेगा, ये जो टुवर्ड्स द ल्यूमिनल साइड क्या करेगा, प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करता रहेगा फ्रॉम स्ट्रोमा से, और फिर अल्टीमेटली किसको देगा, साइटोक्रोम B6F को दे देगा। और यहीं पे क्या होगा, कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू क्या बनेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। और साइटोक्रोम B6F क्या करेगा, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन दे देगा P700 को। फिर क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन को, फिर FMN, और अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे NADP प्लस रिड्यूस हो जाएगा NADPH2 के अंदर। गॉट इट, ओके। लेकिन अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ATP का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ATP का प्रोडक्शन होगा स्ट्रोमल साइड में। कहाँ, स्ट्रोमल साइड के अंदर, नंबर 1, ठीक है। वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, तो थैलाकोइड ल्यूमेन में। कहाँ, थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। कहाँ, थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन ये यहाँ पे दिख रहा है कि हमें ये वाला
थोड़ा नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, भाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम P680 से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके P700 की तरफ ही क्यों गया, क्यों P700 से 680 की तरफ क्यों नहीं है? तो इसके पीछे एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज हमें पता है E is इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by लैम्डा। पता है अगर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अगर लैम्डा की वैल्यू क्या है, इंक्रीज करेगी तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ऑब्वियसली अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में था तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए क्या है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो अगर मैं बात करें प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या मिले, तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें एक तो ऑक्सीजन मिला, ठीक है, एटीपी मिला, और क्या मिला हमें, NADP। साइक्लिक के अंदर जो हमें मिला, क्या क्या प्रोडक्ट मिले हमें, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, एटीपी मिला और कुछ भी नहीं मिला। तो दिस इज द क्वाइट डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।